गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। देखिए पिरामिड चल रहा है। पिरामिड ये आपके सीडीएस, एसएससी, यूपीएसआई सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में क्वेश्चन छूटेगा तो मुझे मत बताइएगा। अगर पिरामिड मैं पढ़ा रहा हूं समझ में नहीं आया तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। चलिए ध्यान से देखिए। इससे पहले ये क्वेश्चन था आपका, लंब पिरामिड का आयतन 1470 घन सेंटीमीटर और आधार 441। ये भी नहीं। ये सब कराया जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। नवा सवाल था, ये मुझे कराना था। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखिए। एक लंब पिरामिड का आधार पर 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिकोण। 1 मिनट। एक लंब पिरामिड का आधार, ये पर यहां नहीं रहेगा, पर काट दीजिए, गलत लिखा हुआ है। ये सब मिला लिया करिए आप जरा पहले से भाषा। शारिक सर मिला लिया करिए। एक शीट में है तो क्या मतलब हुआ, पढ़ने में मिला लिया करिए, एक बार रीचेक कर लिया करिए। एक लंब पिरामिड का आधार 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण पर है। यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 270√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए पिरामिड का आधार जो है 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिकोण यानी कि समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड इस तरीके से बनेगा आपका, ध्यान से देखिएगा। ये पिरामिड बन गया। पिरामिड हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। आपसे पूछा गया इसकी ऊंचाई क्या होगी। ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई h है। ध्यान से देखिएगा, ये ऊंचाई h हो गई। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 270√3 वर्ग सेंटीमीटर और आधार की भुजा दे रखा है 10√3 सेंटीमीटर। आपकी आधार की भुजा है, ऊंचाई निकालनी है। बच्चे देखिए, अगर आप चाहें तो इससे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो निकाला आएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं हम लैटरल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा 270√3 माइनस आधार का क्षेत्रफल। सीधे सीधे यहां पहले ये लिख दें, आप शायद ना समझ पाए। देखिए टोटल सरफेस एरिया में से आप आधार का क्षेत्रफल घटा दीजिए। आधार का क्षेत्रफल आप घटा दीजिए, सही है। देखिए तो टोटल सरफेस एरिया है 270√3 और आधार आपका समबाहु त्रिभुज है, भुजा इसकी 10√3 है, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर यानी कि 10√3 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो ये कितना आएगा 270√3 और माइनस √3/4 इंटू ये हो गया आपका 300। सही है। अब देखिए कटने के लिए बच्चों ये कटेगा आराम से, ये आ जाएगा 75। अब देखिए आपका 270√3 में से आपका 75√3 घटेगा तो 195√3 आ जाएगा। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। यह है आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल।
अभी ब्रेक हुई है? कब से ब्रेक हुई है? हाँ, जा रही है ना आवाज? जा रही है आवाज? देखिए, शुरुआत वाली चीज समझ में आई होगी बच्चों को। हर एक बच्चा ध्यान से देखे, जिम्मेदारी के साथ सभी लोग देखें। वॉइस नहीं आ रही है, अब सही है? आ रही है? चलिए देखिए, हमने क्या किया, लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, साइड वाला एरिया। ये पूरा पूरा पिरामिड का सरफेस एरिया दिया था, आधार भी शामिल था। आधार को हटाएंगे तो लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। सही है, आ गया लैटरल सरफेस एरिया। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो बच्चों ये याद रखिएगा, आधार हमारा समबाहु त्रिभुज है। इसकी तिर्यक फलके कोई जरूरी नहीं है कि समबाहु त्रिभुज है। आई बात समझ में? वो तो सम चतुष्फलक में होता है कि आधार भी समबाहु और तिर्यक फलके भी समबाहु। बच्चे कहेंगे नहीं सर, अगर आधार समबाहु है तो तिर्यक फलके भी समबाहु होंगी। तो ऐसा नहीं होता। अगर ये आधार समबाहु त्रिभुज ले लिया, हम इतना ऊंचा इसका हाइट ले लें तो क्या ये भी समबाहु त्रिभुज हो जाएंगी? फलके संभव ही नहीं है, इसी साइज की रहेंगी तब तो होगा। चलिए, तो ये ना सोचिएगा कि आधार अगर समबाहु त्रिभुज है तो तिर्यक फलके भी समबाहु त्रिभुज होंगी, ऐसा नहीं। हमसे ऊंचाई पूछा गया है, तो ऊंचाई के लिए बच्चों हमें यहां पर तिर्यक फलक की ऊंचाई भी निकालनी पड़ रही है, क्योंकि ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तिर्यक ऊंचाई से जोड़कर और एक तिर्यक किनारे से जोड़कर। किनारा लेने का कोई मतलब नहीं है, हम सीधे तिर्यक ऊंचाई निकाल लें, बहुत अच्छा रहेगा। तो लैटरल सरफेस एरिया हमारा 195√3 आ गया। अब लैटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट होता है। तो बच्चों सारे मान उठा के रख दिया, इसमें एल का मान आ गया 13। अब देखिए ये 13 है, 13 हो गया। ये जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होगी? स्मॉल आर होगी, बताइएगा। तो अगर आप स्मॉल आर कैलकुलेट करें तो यह आएगा a अपॉन यानी कि 10√3 अपॉन में 2√3, 5 आ गया। √3 से √3 कैंसिल तो कितना आया? 5। तो बच्चों आर की भी वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब एच चाहिए तो एच बराबर हो जाएगा आपका √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। क्या हो गया राकेश सर? कितना? 12। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, इस तरीके से आप आंसर देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा सवाल था। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक पिरामिड का आधार षष्ठभुज है, तो इसमें कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दिया था, कहां पर? पहली क्लास में ही। कोर बच्चों क्या? एक तिर्यक कोर होगा और एक कोर होगा। कोर अगर मांग रहा है यानी कि कुल कोरों की संख्या मांग रहा है। तो आधार में कितनी भुजाएं होंगी? 6 भुजाएं होंगी। आधार क्या है? षष्ठभुज है, तो आधार की 6 भुजाएं, तो वहीं से कोर 6 निकल गए। और तिर्यक कोर भी कितने होंगे? 6 होंगे, तो 6 6 12 हो गए। क्लियर हो गया? यहां पर कोरों की संख्या मतलब कुल कोरों की संख्या बतानी है, तिर्यक कोर भी बताना है और आधार वाले भी कोर आपको बताने हैं। तो आपके 6 6 12 हो जाएंगे। तो कुल कोरों की संख्या 12, कोरों की संख्या बराबर 12 हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। एक समबाहुभुजीय पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ 200 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक, ये सब देखिए करेक्शन आपको देखना चाहिए, क्या लिखा है यहां? तब कौन सही करेगा? प्रत्येक तिर्यक फलक का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो तो तिर्यक फलकों की संख्या पूछा है। देखिए तिर्यक फलकों की संख्या आपको बतानी है और एक तिर्यक फलक का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अगर बच्चों हम सभी तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल निकाल लें तो सभी तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल आधार छोड़कर ही होगा, साइड वाला पूरा, इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। तो अगर हम यहां पर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें तो सभी तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल आ जाएगा और उसमें एक तिर्यक फलक के क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे तो हमें तिर्यक फलकों की संख्या निकल के आ जाएगी, पता चल जाएगी। मान लिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया बच्चों 80, तो आप सीधे सीधे एक तिर्यक फलक के एरिया 20 से भाग करेंगे तो कितने आपके कुल तिर्यक फलकों की संख्या होगी? 4 होगी। सीधे सीधे क्या होगी? 4 होगी। तो कुल मिला के हमारा काम क्या है? यहां तिर्यक फलकों की संख्या निकालने के लिए हमें पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सभी तिर्यक फलकों का क्षेत्रफल ही तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है,
लैटरल सरफेस एरिया होता है। ये सारी चीजें आपको कई बार पहले बताई जा चुकी हैं, तो ध्यान दीजिए, रेगुलर क्लास में होना बहुत जरूरी है। तो हमारा यहां काम क्या होगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें आधार का क्षेत्रफल 80 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर है। अब देखिए हमें चाहिए तिर्यक फलकों की संख्या। तिर्यक फलकों की संख्या क्या हो जाएगा, 120 बटा में 20, सीधे सीधे 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। एनी डाउट, इज इट क्लियर बच्चों, सब समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। बच्चे काफी कम आते हैं, लेकिन ये क्लास आपके एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी पेपर भी होने जा रहा है आपका सीजीएल सीएचएसएल का जो बचा हुआ था, उसके साथ ही साथ यूपीएसआई का भी पेपर होगा, उसमें भी ये पूछेगा। लेकिन अब इलाहाबाद में पढ़ने वाले बच्चे रह ही नहीं गए हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अब पता नहीं, आपको लग रहा है मोदी जी घर पे लाके नौकरी देंगे आपको, आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए आइए देखिए, यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा। आयतन का आपको फॉर्मूला याद है बच्चों, याद क्या करना है, अगर आपको कोण का फॉर्मूला याद है तो पिरामिड का भी फॉर्मूला याद रहेगा। कोण का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। तो यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे, 1/3 बेस एरिया और इंटू हाइट। तो सुनिए, हाइट दे रखा है और बेस जो है वो ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, और त्रिभुज की क्या दे रखा है, भुजाएं दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद आधार का क्षेत्रफल वही निकल के आएगा, वही होगा। ऊंचाई से गुणा करके 3 से भाग कर दीजिए, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। कर लेंगे, इस तरीके का आपका पिरामिड है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। देखिए ये मान लिया, ये हो गया आपका 21, 20 और ये हो गया 13, ये पिरामिड है। ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर। बस आपको करना है, डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं, स्वयं करें। बेस एरिया निकालकर हाइट से मल्टीप्लाई करके 3 से भाग कर दीजिए। देखिए 13 नंबर का सवाल है, एक लंब पिरामिड का आधार 6 मीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यदि उसकी पार्श्व कोण मतलब स्लैंट एज की बात कर रहा है, तिर्यक कोण की बात कर रहा है, समझिएगा, हिंदी भाषा में लिखा है पार्श्व कोण मतलब स्लैंट एज की बात, तिर्यक कोण की ही बात कर रहा है। 5 मीटर लंबी हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पिरामिड का आधार तो 6 मीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, बना लिया आधार, पार्श्व कोण 5 मीटर लंबी है, ये देखिए, ये बन गया पिरामिड। ये भी सब 6 होगा, लेकिन ये जो पार्श्व कोण है इसको बोलेंगे ये 5 मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दो तरीके से आप इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहले आप निकाल लें फॉर्मूले से पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर उसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए पहले ये तरीका लगा लेते हैं। तो क्या करिएगा, आप यहां पर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाल लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है लैटरल सरफेस एरिया का 1/2 बेस पेरीमीटर और इंटू स्लैंट हाइट होता है। तो तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो बच्चों तिर्यक ऊंचाई किसका, इसी समद्विबाहु त्रिभुज का। ये 6 हो जाएगा, ये 5, ये 5, ये L है, ये क्या होगा, L होगा। तो बच्चों ये 3 हो जाएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, तो ये भी 3 हो जाएगा। आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं, देखिए अगर 2D 3D अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो ये आपको हम पिरामिड नहीं समझा सकते। तो पिरामिड समझने के लिए पहले से आप 2D 3D अच्छे से पढ़े रहा करिए, तब ये समझ में आएगा। तो ये 3-3 में बटेगा। अब हम ये नहीं बताएंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये आप जानते हैं ये सारी चीजें। चलिए देखिए ये 3-3 हो जाएगा, तो L बराबर सीधे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। हर एक बच्चा देखिए, ये स्लैंट हाइट आ गई 4, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई, L बराबर क्या 4। कोई डाउट, क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखिए लैटरल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे। लैटरल सरफेस एरिया 1/2 बेस पेरीमीटर, बेस क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा 3 × 6 और इंटू स्लैंट हाइट बच्चों 4।
कितना आएगा 3 हो गया और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया? 36 सेंटीमीटर, सॉरी आंसर नहीं है, एलएसए का आंसर है। अब हमें चाहिए टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, यही तो पूछा है। तो आप क्या करेंगे, एलएसए प्लस बेस एरिया करेंगे। तो एलएसए की वैल्यू हो गई 36 और बेस एरिया क्या है √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर। हर एक बच्चा देखे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 36 और प्लस बच्चों ये 9√3 हो जाएगा। 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस √3, ये आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा देखे, ये आंसर है। एक तरीका ये हो गया आंसर देने का। एक है आपका मैनुअल तरीका विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। बताऊं क्या, आप क्या करिए कि ये तिर्यक फलक है, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भाई इस तिर्यक फलक की ऊंचाई आपने निकाल ही रखी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसे कितने त्रिभुज होंगे तिर्यक फलक में बच्चों, 3 होंगे, 1 2 और ये सामने से 3। तो इसका एरिया निकालकर 3 से गुणा कर दीजिए और उसमें आधार का क्षेत्रफल क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करें तो भी आप आंसर दे सकते हैं बिना किसी समस्या के। सही है? आ रही है बात समझ में? चलिए आइए देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन है। किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर, भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई की आधी है। पिरामिड के तिर्यक कोण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? एकदम सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर, भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए इधर फिगर बना देते हैं। ये पिरामिड की ऊंचाई हो गई, h हो गया, और बच्चे ये हो गई तिर्यक ऊंचाई l हो गई। ये जोड़ने वाली आधार रेखा स्मॉल r होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। देखिए अब क्या है, पिरामिड की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई की आधी है, तो h बराबर क्या है यहां पर l/2। ये दे रखा है, ये दे रखा है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आधार इसका क्या है 10 सेंटीमीटर, भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। ये 90 डिग्री होगा ही, तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज आपको मिल रहा है अंदर से। इस 3D फिगर से चाहे जितना 2D अलग कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। h है, l है और ये 10 है। समझ में आई बात? 10 नहीं, 1 मिनट, r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना बच्चों। देखिए तो r बराबर क्या आएगा, सबको फॉर्मूला पता है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या a/2√3 होती है, तो 10/2√3 हो गई। लिखवाऊंगा नहीं बार बार, 5/√3। थोड़ा फास्ट तो होना ही पड़ेगा आपको। अब हम जानते हैं कि l² बराबर h² प्लस r² होता ही होता है, सही है। तो देखिए इसको l² रहने दीजिए, h² के बदले यहां क्या लिख देंगे l²/4, और r का मान कितना आया था 5/√3, तो ये हो जाएगा 25/3। सही है बच्चों, 5/√3 का क्या हो गया, स्क्वायर कर दिया, 25/3 हो गया। भेजिए इधर इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 3l²/4 इज इक्वल टू 25/3। तो बच्चों देखिए l² बराबर हो जाएगा 100/9, l बराबर कितना 10/3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हो गई l की, 10/3 आ गया। कोई डाउट तो नहीं? आ रही है बात समझ में? अब क्या करना है मुझे, ध्यान दीजिएगा, तिर्यक कोण की बात करनी है। l का मान आ चुका है 10/3। अब तिर्यक कोण की बात करेंगे तो एक बार में बड़े आराम से ज्योमेट्री का यूज करके दे सकते हैं रिजल्ट। तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, ध्यान से देखिए। एक बना लीजिए ये तिर्यक फलक, ये क्या है तिर्यक फलक, आधार इसका क्या होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा। अब देखिएगा तिर्यक ऊंचाई कितनी आ चुकी है 10/3 आ चुकी है, ये l है। भाई तिर्यक फलक ये हमने एक ले लिया है, ये तिर्यक ऊंचाई है 10/3, आधार तो 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये आपका जो पिरामिड का आधार है वो एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इस तिर्यक फलक का आधार भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। बच्चों बताइए तिर्यक कोण आपको चाहिए, यानी कि ये ई चाहिए। क्या चाहिए? ई चाहिए। क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है? डेफिनेटली बन रहा है। आप समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी यूज करिए, एक बार में रिजल्ट दे देंगे। देखिए अब ये 10 है तो ये 5 और 5 में बटेगा, श्योर है सारे बच्चे? तो आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू √, लिख देते हैं यहां तिर्यक कोण
ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सीधे बताइएगा 10/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है? 325 अंडर रूट 325 होल डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपका आंसर, ये तिर्यक कोण है। देख लीजिए एक बार, ब्रीफ कर देते हैं फिर से। सवाल क्या था हमारा? किसी लंब पिरामिड यानी कि राइट पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की जो ऊंचाई है तिर्यक ऊंचाई की आधी है। पूछा गया पिरामिड के तिर्यक कोण की आप लंबाई बताइए सेंटीमीटर में। तो तिर्यक कोण आंखों के सामने समझ में आ गया होगा ना बच्चों, तिर्यक कोण क्या है? जहां तिर्यक फलकें मिलती हैं उसी को तिर्यक कोण कहते हैं। तो अगर ये फिगर दिखाया जाए आपको तो ये फिगर स्पष्ट हो रहा है। आधार एक 10 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज हो गया, ध्यान दीजिएगा। और बच्चे फिर ये आपका पिरामिड का शीर्ष हो गया। ये 3 फलके हो गए तिर्यक फलके, 1 2 और सामने से। क्लियर है? ये ऊंचाई गिराइए, ध्यान से देखिएगा, ये ऊंचाई गिरा दिया, हर एक बच्चा देखे। और ऊंचाई को किससे मिलाइए? तिर्यक ऊंचाई से ही मिलाइए, क्योंकि जो रिलेशन दिया गया है यहां पर ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में दिया गया है। बात हमारी समझ में आ रही है? तो h को हम l से मिलाएंगे। तो आपको हम पहले सिखा चुके हैं, जब h को हम l से मिलाते हैं तो जोड़ने वाली, इन दोनों को जोड़ने वाली जो आधार रेखा होती है पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। ये हमने आपको बता रखा है। ये h हो गया, ये l हो गया, तो ये क्या होगा? r होगा। समझ में आया? r समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2√3 होता है। उससे सहारे हमने इस r का मान निकाल लिया, क्या? 5/√3। अब सीधे समकोण त्रिभुज यहां से उठा के यहां हमने दिखाया है कि फिगर आपको स्पष्ट हो जाए। ये h है, ये l है, ये r है, ये 90 डिग्री। पाइथागोरस लगेगा, l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सब मान रखेंगे तो l बराबर आ जाएगा 10/√3। आ रहा है कि नहीं? आया है, साफ दिखाई दे रहा है, 10/√3 आ गया। अब देखिएगा, जब l की वैल्यू हमने निकाल लिया तो एक तिर्यक फलक हमने आपको समझाने के लिए सामने बनाकर दिखाया है। ये एक तिर्यक फलक है, तो तिर्यक फलक की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये l हो गया 10/3। आधार क्या होगा इस तिर्यक फलक का? समबाहु त्रिभुज की भुजा ही होगी, भुजा पर ही ये तिर्यक फलक आपका तैयार होता है, तो ये 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये ई है तो ये भी ई, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है मैक्सिमम केसेस में। पिरामिड का तिर्यक फलक हमने आपको बता रखा है, समबाहु भी कहीं कहीं बनता है। जो आपको पढ़ना है उसमें सभी में मैक्सिमम में आपका क्या बनेगा? समद्विबाहु बनेगा या आपका समबाहु बनेगा। ये देखिए, ये तिर्यक कोण हो गया। तो अब ये तिर्यक कोण तो बराबर ही रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ या आइसोसेलेस ट्रायंगल। बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब सामने वाली भुजा को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 5/5 में बटेगा। l की वैल्यू 10/3 है ही। तिर्यक कोण ई चाहिए, लगा लीजिए पाइथागोरस, सीधे आ गया √325/3। ये सब एसएससी में पूछे हुए सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक पिरामिड ऐसा है जिसका आधार 2a सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्ठभुज है। यदि उस पिरामिड की प्रत्येक तिरछी भुजा 5a/2 लंबी हो, 5a/2 सेंटीमीटर लंबी हो, तो उस पिरामिड का आयतन कितना होगा? वॉल्यूम पूछा है, तो कोई टेंशन नहीं बच्चों, वॉल्यूम का सीधे फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। रटना थोड़ी है, अगर आपको कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है तो पिरामिड के भी वॉल्यूम का फॉर्मूला याद ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखिए, पहले हम फिगर बना दें तो चीजें आपको और स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। ये पहले एक आधार ले लेते हैं, ये एक समषष्ठभुज है। आप कहेंगे नहीं सर समषष्ठभुज नहीं है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं समषष्ठभुज है तो है, चूंकि ये आपका एक 3D फिगर हम बनाने जा रहे हैं, 2D पे बना रहे हैं, तो थोड़ा आभासी रूप से इधर उधर से क्या होगा, दबा हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपके सामने, आंखों के सामने फिगर एकदम क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर कट दिखना चाहिए। आधार हमने बना लिया एक समषष्ठभुज का। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, ये टॉप ले लीजिए, यहां से मिला दीजिए, एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, पांचवा फलक और ये छठा फलक। ये फिगर हो गया। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे, ये आपका एक ऐसा पिरामिड है जिसका आधार एक समषष्ठभुज है। आधार क्या है इसका? समषष्ठभुज है। समझिएगा बात को, आधार इसका समषष्ठभुज है। फलके भी हमने प्रॉपरली बना के दिखा दी। अब देखिए, ये इसकी ऊंचाई है। अगर आयतन निकालना है, तो यह ऊंचाई की जरूरत निश्चित रूप से पड़नी ही पड़नी है। अगर आयतन निकालना है तो ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। और क्या दिया है?
और इसका तिर्यक कोण ई दे रखा है, कितना है 5a/2 है, और आधार की भुजा क्या है, a है। आधार की भुजा मेरे बच्चों 2a है, आधार की भुजा क्या है 2a है। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। अगर आयतन चाहिए तो हमको ऊंचाई निकालनी ही पड़ेगी, ऊंचाई हमको दी नहीं गई है तो ऊंचाई आएगा कैसे, वो हमको बताइए आप बच्चों। ऊंचाई निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ऊंचाई को हम तिर्यक कोण से जोड़ें, दूसरा हम तिर्यक ऊंचाई से जोड़ें। तो तिर्यक ऊंचाई से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, तिर्यक कोण दिया गया है, तिर्यक कोण दिया गया है तो किससे जोड़ देंगे बताइए, तिर्यक कोण से जोड़ देंगे। हर एक बच्चा देखे, किससे जोड़ देंगे, तिर्यक कोण से जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होगी, कैपिटल आर होगी कि नहीं, ये जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होगी, कैपिटल आर होगी। मतलब पिरामिड के आधार के परिवृत्त की त्रिज्या होगी। इन बातों को समझना है आपको, पिरामिड के आधार के परिवृत्त की यह त्रिज्या होगी। कोई डाउट तो नहीं आ रही है बात समझ में। तो बच्चों देखिए, इस आर की वैल्यू निकालने जाएंगे तो सबको पता है समबाहु त्रिभुज की यह भुजा होती है। आप 2D में पढ़े हैं कि समषष्ठभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, समषष्ठभुज की भुजा या समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इस बात तो समझिएगा आप। तो h बराबर क्या आ जाएगा, √5a/2 का होल स्क्वायर और -2a का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं ये चीज बच्चों, यही तो फिगर हमारा बन रहा है। ये h है, ये 2a है और ये 5a/2 है। पाइथागोरस तो ही लगेगा आपका, ध्यान से देखिएगा। और क्या लग रहा है, ये आपका कोण हो गया, तिर्यक कोण, पाइथागोरस ही तो लगेगा। h बराबर क्या, 3a/2 आ गया, 3a/2। अब चाहिए वॉल्यूम, आयतन, तो 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया बताइए, आधार इसका समषष्ठभुज है तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 6 इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a²। ए क्या है यहां पर, 2a है तो 2a का स्क्वायर, और इंटू ऊंचाई, इस पिरामिड की ऊंचाई बता दीजिए कितनी है, अभी अभी निकाला है 3a/2, कितना आएगा वो बोलिए। देखिए 3√3a³, ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग, हमें समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये सवाल लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। वॉल्यूम निकालना है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया तो निकल ही आएगा, आधार समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल हम निकालना जानते हैं। ऊंचाई हमको नहीं पता, हाइट नहीं पता, तो हाइट भी निकल आएगी। पिरामिड की ये ऊंचाई नहीं पता है तो ऊंचाई भी निकाली जा सकती है। ऊंचाई को किससे जोड़ देंगे, तिर्यक कोण से जोड़ देंगे। यहां तिर्यक ऊंचाई से नहीं जोड़ेंगे, यहां पर बोला है तिरछी भुजा। तिरछी भुजा का मतलब क्या होता है, तिर्यक कोण ही होता है, तिर्यक कोण होता है बच्चों। स्लैंट साइड की बात कर रहा है, स्लैंट साइड या स्लैंट एज एक ही बात होती है, स्लैंट साइड या स्लैंट एज एक ही बात होती है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, फास्ट तो नहीं हो रहा, जरा हमको बताइएगा। सब सही है, हाँ फिर से बता देंगे, हम तो बता देंगे। चलिए चंदन जी, चलिए पेट की क्लास में आप लोग, फ्री क्लास रेगुलर मिलेगी, पीडीएफ वगैरह भी प्रॉपर मिलता रहेगा। मतलब आपको एकदम पेड क्लास की तरह वो फ्री क्लास दी जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आशीष पांडे, दोबारा वॉच अगेन में जाके वीडियो देखिए। वैसे आप कह रहे हैं तो मैं एक बार बता दे रहा हूं, फिर से पूरा मिटाना पड़ेगा, मिटा के बताऊंगा। देखिए दोबारा देखिए, तभी मजा भी आएगा समझने में। एक पिरामिड ऐसा है जिसका आधार 2a भुजा वाला एक समषष्ठभुज है। बनाइए एक समषष्ठभुज, ले लिया एक समषष्ठभुज। अब यहां पिरामिड बनाना है, ये टॉप ले लिया, इसको मिलाया इस तरह से, ये बन गया। आशीष पहले बनाना सीखिए आप, पिरामिड बन गया ये पिरामिड। क्लियर है, फिगर इधर उधर थोड़ा गंदा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही आना चाहिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आइए चलिए देखिए, इसी का आयतन चाहिए। आधार साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज के बारे में आप सब कुछ पहले से जानते हैं। और बच्चों देखिए,
पिरामिड ये बना है तो पिरामिड का आयतन निकालने को बोला है, तो पिरामिड के आयतन का भी फॉर्मूला आपको पता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे आशीष बेटा। आधार की भुजा 2a दी गई है, 2a आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या इस पूरे क्वेश्चन में पिरामिड की ऊंचाई दी गई है? नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे बताइए? पिरामिड की ऊंचाई निकालेंगे h। और पिरामिड की ऊंचाई निकलेगी कहां से बताइए? पिरामिड की ऊंचाई दो तरीके से निकाली जा सकती है, तिर्यक ऊंचाई से जोड़कर और तिर्यक कोण से जोड़कर। आप अपने प्रश्न में पिरामिड की ऊंचाई कहां से निकालेंगे? तिर्यक कोण से जोड़कर। यह तिर्यक कोण मान लिया ये ई है, यहां से जोड़ दिया, ये 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये आपका फिगर बन रहा है, ये ऐसे जोड़ दिया हमने, ये 90 डिग्री। तो बच्चों ये क्या होगा? ये कैपिटल आर होगा कि नहीं? ये एच होगा। और ये ई की वैल्यू कितना दे रखा है? 5a/2। तिर्यक कोण से जोड़ा है। तिर्यक कोण मतलब होती है तिरछी भुजा, एक ही बात होती है। तिर्यक कोण बोलिए, तिरछी भुजा बोलिए, बात एक ही है। कोई डाउट तो नहीं आ रही है बात समझ में? चलिए देखिएगा। अब बच्चों आर की वैल्यू आपको समझनी है। ये चीजें आपको पहले से आशीष आनी चाहिए, तभी आप पिरामिड समझ भी पाएंगे। ये जो आर है ये जोड़ने वाली आधार रेखा है। हमने आपको बताया था कि अगर आधार समबाहुभुज है पिरामिड का, अगर ऊंचाई को हम तिर्यक कोण से जोड़ते हैं तो जोड़ने वाली आधार रेखा पिरामिड के आधार के परिवृत्त की त्रिज्या होती है। तो आधार तो समषष्ठभुज है, तो समषष्ठभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आर क्या होती है? इस समषष्ठभुज की भुजा के बराबर होती है। तो वही आर बराबर क्या लिखेंगे? 2a लिखेंगे। आशीष बेटा आपको समझा रहा हूं मैं, ये चीज आनी चाहिए समझ में। अब देखिए ये 2a हो गया, तो क्या h पाइथागोरस से नहीं निकल जाएगा बताइए? h बराबर हो गया 5a/2 का होल स्क्वायर और -2a का होल स्क्वायर। h बराबर क्या? 3a/2 आ गया, हो गया। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना कौन सी बड़ी बात है, सीधे एक बार में वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा बताइएगा? वॉल्यूम हो गया 1/3 बेस एरिया। आधार है इसका समषष्ठभुज, और समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है आपका क्या? 6 × √3/4 इंटू 2a का होल स्क्वायर और इंटू क्या होगा? 3a/2। देख लीजिए कितना आ रहा है, जो आ रहा है वही आंसर है। आंसर आ रहा है आपका, देखिए 3√3a³ सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलिए, मुझे लगता है आशीष आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 16 नंबर का प्रश्न है आपका। एक पिरामिड का आधार एक समषष्ठभुजाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन। एकदम फर्जी सवाल, एकदम सिंपल सा सवाल बच्चों, फिगर भी यहां नहीं बनाना है। आधार समषष्ठभुज है यानी कि रेगुलर हेक्सागन है, ऊंचाई भी दे रखा है। वॉल्यूम का तो फॉर्मूला आपके पास है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया हो जाएगा 6 × √3/4 और इंटू बताइएगा 4√3 का होल स्क्वायर और इंटू हाइट। हाइट ऑफ द पिरामिड क्या है? 12। बोलिए आंसर कितना होगा बताइए? 288 आ रहा है, 288√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए बच्चों, आया कि नहीं आया? एक बार में बड़े आराम से आ गया। वॉल्यूम है क्यूब होगा। देखिए क्लियर हो गया। अब इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे। एक पिरामिड का आधार समषष्ठभुजाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है। आयतन दिया गया है, पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। सुनिए, यहां भी आधार समषष्ठभुज है, कोई टेंशन नहीं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप यूज करके ऊंचाई पहले निकालिए। जब ऊंचाई निकल जाएगी तब उस ऊंचाई को जोड़ दीजिएगा तिर्यक ऊंचाई से। तिर्यक ऊंचाई से जोड़ेंगे तब जाकर आपका पाइथागोरस लगाने पर तिर्यक ऊंचाई आएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? हम ऊंचाई निकालेंगे। 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। तो 1/3 बेस एरिया हो जाएगा 6 × √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या है? 1944√3 और बच्चे इंटू h इज इक्वल टू 1944√3। बोलिए h बराबर हल करने पर आएगा 12।
अब देखिए फिगर अगर मैं आपको दिखा दूं यहां पर, तो यही तो फिगर बनेगा, यही तो फिगर है। बताइए, ये देखिए, ये इसका क्या है, एल है, ये इसका एल है। यही एल पूछा गया है कि बताइए तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, ये एल पूछा गया है। ध्यान से देखिए, अब देखिए आप इस एल को निकालने के लिए बहुत आसान सा काम कर सकते हैं। ऊंचाई को किससे जोड़ दें, ये जो ऊंचाई है किससे जोड़ दिया जाए, एल से जोड़ दिया जाए। तिर्यक ऊंचाई से तो जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होगी, स्मॉल आर होगी। मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऊंचाई को अगर तिर्यक ऊंचाई से जोड़ते हैं तो जोड़ने वाली जो आधार रेखा होगी वो पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, ये मैंने बताया है आपको। तो इसका जो आधार है, आधार की भुजा कितनी है, 18 है ना, 18। तो अगर आर बराबर कैलकुलेट किया जाए तो बच्चों आएगा 18 बटा में 2√3। तो ये ध्यान से देखिए, ये आपका सॉरी स्मॉल आर निकाल रहे हैं तो बच्चों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी आपको पता है ये चीज, a√3/2। तो ये हो गया आपका 18√3/2, कितना आ गया 9√3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू पता चल गई, एच की वैल्यू अभी अभी 12 पता चली है, एल चाहिए। एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट, बताइए 12 का स्क्वायर प्लस 9√3 का होल स्क्वायर होगा, कितना आ गया, अंडर रूट 387 आ रहा है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है 19.72, ये सेंटीमीटर में आपका आंसर है। भाई आपको पता है समषष्ठभुज के जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। सब पढ़ाया जा चुका है पहले, आपको ध्यान देना है। जो 2D 3D नहीं पढ़े हैं अच्छे से उनको समझ में थोड़ी आएगा। चलिए आइए देखिए, आपका 18 नंबर का सवाल है, एक समबाहुभुजीय पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ 200 वर्ग सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक तिर्यक फलक का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो तो तिर्यक फलकों की संख्या, यह अभी अभी कराया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए, आगे बढ़िए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक 15 मीटर ऊंचे झंडा बांधने वाले डंडे को 4 समान लंबाई की रस्सियों द्वारा अपने स्थान पर रखा जाता है। प्रत्येक रस्सी का एक सिरा डंडे के ऊपरी सिरे पर बंधा है, जबकि दूसरा सिरा 6 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर जमीन से बंधा है। प्रत्येक रस्सी की लंबाई लगभग कितनी है, सुन लीजिएगा बच्चों। फिगर इमेजिन करिए, एक बीचों बीच आपने किसी मैदान में डंडा गाड़ दिया है और बच्चों उसको हमेशा टाइट रखना है। तो टाइट रखने के लिए आप क्या करते हैं, टाइट रखने के लिए आप क्या करेंगे, आप डंडे का जो ऊपरी सिरा है उसमें 4 रस्सियों को बांधिए और चारों रस्सियों को चारों तरफ ले जाकर टाइट क्या करिए, बांध दीजिए, खींच के बांध दीजिए। चारों तरफ से समान प्रेशर लगेगा तो डंडा एकदम स्ट्रेट क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। पोजीशन में फिगर के माध्यम से उसको दिखाता हूं आपको। ये वर्ग हो गया, ये डंडा खड़ा है, ध्यान से देखिए, ये डंडा खड़ा है। तो इस डंडे को रस्सी से इधर बांध दिया, वर्ग के इस कोने पर, इस कोने पर बांध दिया, इस कोने पर बांध दिया और फिर इस कोने पर बांध दिया। इस तरीके से बांधा जा सकता है। तो बच्चों क्या ये पिरामिड का शेप लेगा, बताइए क्या ये पिरामिड का शेप लेगा, निश्चित रूप से ये पिरामिड का शेप लेगा। और जो प्रत्येक रस्सी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, पिरामिड की तिर्यक कोर की लंबाई होगी। प्रत्येक रस्सी की लंबाई बराबर क्या होगा, प्रत्येक रस्सी की लंबाई बराबर तिर्यक कोर की लंबाई। समझ में आ गया बच्चों, यानी कि ई फाइंड आपको क्या करना है, ई ही फाइंड करना है बिना टेंशन के। तो देखिए ये 15 मीटर ऊंचा झंडा बांधने वाला डंडा है, 15 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा 15 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। अब सुनिए, इसको जोड़े किससे हम, बताइए इसको जोड़ किससे दें, हम इसको जोड़ेंगे तिर्यक कोर से। ध्यान से देखिए, प्रत्येक रस्सी की लंबाई तिर्यक कोर की लंबाई है,
प्रत्येक तिर्यक कोण की लंबाई है, यानी कि ये ई है। क्या है? ई है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बच्चों हमको ई ही फाइंड करना है, रस्सी की लंबाई निकालनी है, प्रत्येक रस्सी की लंबाई जो डंडे को चारों तरफ से खींचकर बांधा गया है एक वर्ग के चारों कोनों पर, तो इस रस्सी की जो लंबाई होगी वो इस पिरामिड के तिर्यक कोण की, पिरामिड का शेप ले रहा है कि नहीं? ये ले रहा है। पिरामिड के तिर्यक, इमेजिन करिए इस तरह से होगा कि नहीं फिगर होगा, पिरामिड के तिर्यक कोण की लंबाई होगी। तो यानी कि बच्चों अब यहां पर हम तिर्यक कोण की लंबाई निकालने के लिए ऊंचाई को किससे जोड़ेंगे? तिर्यक कोण से जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने वाली आधार रेखा क्या होगी बच्चों? कैपिटल आर। क्लियर है? क्या होगी? कैपिटल आर। और कैपिटल आर यानी कि जो पिरामिड है, पिरामिड का आधार जो वर्ग है, वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या। तो अगर हम आर निकालने जाएंगे तो विकर्ण का ये आधा होता है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा इसका? इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है बताइएगा? 6 है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? विकर्ण होगा 6√2 और बाई 2 कितना आ गया? 3√2 आ गया। समझ में आया? ये 90 डिग्री हो ही जाएगा। इस तरीके की आकृति आपकी बनी रही है, इस तरीके की आकृति आपकी समकोण त्रिभुज की बनी रही है। हर एक बच्चा देखे, ये 15 हो गया, तो 15 है, ये आया है 3√2। आपको ई चाहिए बस, समकोण त्रिभुज तो यहां होगा ही, तो ई निकलेगा कैसे आएगा बताइए? ई बराबर √15 का स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा मेरे बच्चों? 15.6 मीटर। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? 15.6 मीटर लगभग में दिया है बच्चों ने। रोली यादव ने दिया है आंसर, अंशु ऑप्शन ए बता रहे हैं। गुड। चलिए, कई सारे बच्चे आंसर कर भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करना है आपको, कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ रहा है सबको? आइए 19 के बाद अब 20 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। लकड़ी के एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यह शंकु दिया है। शंकु को ठीक कितना काटा जाता है कि उसी ऊंचाई का तथा समबाहु त्रिभुजीय आधार का एक पिरामिड बन जाए? शंकु और पिरामिड के आयतनों का अनुपात क्या होगा? पहले ये देखिए, ये आपका एक, ये आपका एक शंकु है, ये ऊंचाई हो गई इसकी, ये आधार की त्रिज्या आर हो गई। ऊंचाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए, शंकु को ठीक कितना काटा जाता है कि उसी ऊंचाई तथा समबाहु त्रिभुजीय आधार का एक पिरामिड बन जाए? सेम उसी हाइट का। हाइट कितना है इसका? 15। ये भी हाइट कितना है? 15। उसी ऊंचाई का और समबाहु त्रिभुजीय आधार का क्या बन जाए बच्चों? एक पिरामिड बन जाए। तो अब देखिए, ये जो है हमारा किसका आधार है? शंकु का आधार है। तो जो पिरामिड का आधार हमारा होगा, जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, वो कैसे कटेगा बच्चों? उसके शीर्ष निश्चित रूप से जो वृत्ताकार आधार है कोण का, उसकी परिधि पर ही आने चाहिए। अगर आप अपने मन से काटने लगे तो पिरामिड का आधार चाहे इतना बड़ा ले लें, चाहे पिरामिड का आधार इतना बड़ा ले लें, साइज तो चेंज हो जाएगी ना बच्चे। ऊंचाई समान रखी जा सकती है, लेकिन अगर इस केस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आंसर देना संभव नहीं है। लिखा नहीं है आपका कि जो पिरामिड का आधार जो एक समबाहु त्रिभुज है उसके शीर्ष कोण के आधार यानी कि जो वृत्त है उसकी परिधि पर है, ऐसा बोला नहीं है। लेकिन कटिंग हम इस तरीके से करेंगे इस कोण की, इस तरह से छिलेंगे, काटेंगे इसको बच्चे, कि जो हमारा इसका पिरामिड का आधार है वो निश्चित रूप से, पिरामिड के आधार का जो शीर्ष है वो निश्चित रूप से आपके कोण के वृत्त की, कोण का आधार जो कि एक वृत्त है उसकी परिधि पर आए। अगर आप इस केस को फॉलो करेंगे तो बन तो जाएगा पिरामिड सेम हाइट का, लेकिन फिर आयतन आपका डिफर होता जाएगा। जितना बड़ा आप आधार लेते जाएंगे उसी हिसाब से आयतन भी बढ़ता जाएगा। तो फिर आप फाइनली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलिए देखिए, तो मजबूरी है आपको यही फिगर लेना। प्रश्न में नहीं दिया है कि
पिरामिड के आधार का शीर्ष कोण यानी कि शंकु लिख देते हैं, शंकु के आधार की परिधि पर है, लेकिन हमें यही मानकर चलना होगा। यदि ना माने आंसर संभव नहीं है। क्लियर सारे बच्चों? ना माने तो आंसर संभव नहीं है कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? अब सुनिएगा, ये लेना ही पड़ेगा आपको। अब जब ये कर चुके हैं आप, तो बच्चों सुनिएगा, हमें यहां पर चाहिए क्या? इस पिरामिड का आयतन निकालने के लिए पिरामिड के आधार की चाहिए भुजा। पिरामिड के आधार की क्या चाहिए? भुजा। ऊंचाई तो सेम ही है। तो सुनिएगा, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो सुनिए, यही तो त्रिज्या 6 होगी, यही तो त्रिज्या 6 होगी। कहीं से लेंगे तो यही तो त्रिज्या आपकी 6 होगी। ये देखिए त्रिज्या 6 है, तो त्रिज्या इस वृत्त की क्या होगी? 6। और जो इस वृत्त की त्रिज्या है, निश्चित रूप से बच्चों इस समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या है कि नहीं? परिवृत्त की त्रिज्या है। ये चीज हम मिटाएंगे, हम यहां हम लिखने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो हम निकालेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं, ये कैपिटल आर की वैल्यू है, कैपिटल आर बराबर 6 है। ये भुजा इसकी क्या हो गई? ए। तो बच्चों कैपिटल आर की वैल्यू जो होती है a/√3 होती है, इक्वल टू 6। तो a बराबर क्या हो गया? 6√3। हर एक बच्चा देख ले। अब हमें चाहिए दोनों के आयतनों का अनुपात। बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से दे सकते हैं आंसर। करूं बच्चों? देखिए, यहां लिखिए शंकु, यहां लिखिए पिरामिड। वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। या रुकिए, जगह बना लेते हैं। यहां लिखते हैं शंकु, यहां लिखते हैं पिरामिड। बताइए शंकु का आयतन 1/3। आंसर जो दिया है पाई में दिया है कि नहीं? पाई में। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर गुणे 15, और ये हो जाएगा बच्चों 1/3। आधार का क्षेत्रफल, आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर। भुजा कितनी आई थी? 6√3, इसका होल स्क्वायर इंटू क्या? 15। अब कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 1/3 से 1/3 कैंसिल, फिर उसके बाद क्या क्या कट रहा है ध्यान से देखिएगा। यह आएगा पाई इंटू 36 इंटू 15 और इंटू 4 बाई, ये हो गया √3 इंटू 36 इंटू 3 और इंटू 15 से 15 काट ही दें। ठीक है, तो बच्चों और क्या क्या कटने वाला? 36 से 36 कट गया, और कुछ कटेगा? 4 पाई इस टू, ये लीजिए, ये आंसर आ गया। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। अमीश यादव का बड़ा लंबा कमेंट है, फाउंडेशन बैच 1 से 5 सिविल लाइन वाले बच्चे इस क्लास को ना देखें। एकदम नहीं, अमीश यादव नहीं देखना है आपको, नहीं देखना है इस क्लास को, क्योंकि ये वही बच्चे देखें केवल जिन्होंने 2D और 3D अच्छे से पढ़ा है, और किसी को समझ में थोड़ी आएगा ये। अंशु मौर्य नहीं, ये पढ़ाया तो जाएगा फाउंडेशन में भी, लेकिन जब आप 2D 3D पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ाया जाएगा। अमीश मत समय बर्बाद करिए बेटा, जाने दीजिए। जो हमारे फाउंडेशन बैच के जो भी बच्चे हैं, पीटी का जो फ्री बैच हम चला रहे हैं 6 से 12, उसमें अवश्य आए, क्योंकि फाउंडेशन वाले बच्चों को पहले पीटी क्वालिफाई कर लेना हर कंडीशन में बहुत जरूरी है, तभी तो लेखपाल वीडियो का वो फॉर्म भरेंगे और भी छोटे छोटे एग्जाम के। तो हर एक फाउंडेशन वाला बच्चा जो हमारे द्वारा फ्री बैच चलाया जा रहा है पीटी का, 6 से सुबह 6 से लेके दोपहर 12 बजे तक
तो उस बैच को अवश्य करें, लापरवाही ना करें। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, मैं मिलूंगा अब आप लोगों को रात को 9 बजे। नया बैच ज्योमेट्री से मैं पढ़ा रहा हूं, सभी बच्चे उसमें आए, पूरी थियरी यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।